गले मिलने और आंख मारने के बाद फ्लाइंग किस मारकर राहुल बाबा ने एक और लेवल पार कर लिया है। नमस्कार, सर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के संसद में उछाले गए फ्लाइंग किस की। हालांकि यह संदिग्ध है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया या नहीं दिया, उन्होंने ऐसा कोई जेस्चर किया या नहीं किया। फिलहाल उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हंगामा तो बरपना था और बरप गया। दरअसल ये फ्लाइंग किस ऐसे समय में आया जबकि राहुल गांधी विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे। जाहिर है, विपक्ष के द्वारा मतलब कांग्रेस के द्वारा, यानी कि उन्हीं की पार्टी के द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इसी पर वह भाषण दे रहे थे। और जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो स्मृति ईरानी का भाषण शुरू होने वाला था। जाहिर है, स्मृति ईरानी सोच रही थी कि राहुल गांधी को वह जवाब देंगी तो राहुल गांधी को संसद में होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपना भाषण समाप्त करके और संसद से बाहर जाने लगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई और काम हो सकता है, कई तरह की मीटिंग्स हो सकती है, कई जगह उन्हें जाना हो सकता है। जब वो बाहर जा रहे थे और महिला सांसद उन्हें हूट कर रही थी कि हमारी बात सुने, हमारा भाषण भी सुन ले, तो उन्होंने हवा में हाथ हिलाते हुए ऐसा कहते हैं कि फ्लाइंग किस का इशारा किया और चले गए। राहुल गांधी तो चले गए, लेकिन फ्लाइंग किस पूरे संसद में घर घर करके पंखों की तरह घूमता रहा और उस पर लगातार बहस जारी रही, जो अब तक जारी है। दरअसल राहुल बाबा, आपकी कोई गलती नहीं। हमारी जो संसद है और वहाँ की जो विशेष रूप से महिला सांसद हैं, वो ऐसे मिडिल क्लास, गरीब और पिछड़े बैकग्राउंड से आती हैं कि वो फ्लाइंग किस जैसी चीज़ों को समझ नहीं पाती। न तो वो आपकी तरह ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं, न आपकी तरह गिटपिट अंग्रेजी बोल पाती हैं। उन महिला सांसदों की तो छोड़िए, हमारे अधिकांश पुरुष सांसद भी जो यूपी, बिहार जैसे, उड़ीसा जैसी जगहों से आते हैं, आपकी तरह गिटपिट अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इसलिए उनकी गलती मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह उस एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखते हैं जहां से आप आते हैं। दरअसल अंग्रेजी से उनका ताल्लुक इतना ही है, जब सरकारी स्कूलों में सिर्फ दो चीज़ की आवश्यकता होती थी अंग्रेजी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। एक तो इंग्लिश में लिखी जाती थी बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। और ये समाप्त होती थी योर ओबीडियंटली पे। और दूसरा प्रश्न होता था काऊ पे निबंध का, काऊ हैज 2 legs, इट गिव्स अस मिल्क, वी कॉल इट गो माता। बस ये दो चीजें याद करके ही इन सांसदों ने अंग्रेजी का जैसे तैसे पर्चा पास किया हुआ है। तो अब वो समय आ गया है जब संसद में संसदीय और गैर संसदीय गेस्चर्स की नई परिभाषाएं तय की जाए। मुझे लगता है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिसमें सभी दलों से लोग लिए जाएं और उसमें एक ऐसी वर्कशॉप लगाना चाहिए जिसमें बादशाह या हनी सिंह या इस टाइप के लोगों को बुलाकर और उनसे पूछना चाहिए कि आधुनिक समय में किस तरह के जेस्चर इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका क्या अर्थ निकलता है, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा गेस्चर माननीय राहुल गांधी जी सदन में उछालें तो ये महिला सांसद या पुरुष सांसद उस पर आपत्ति न करें। उस वर्कशॉप में फ्लाइंग किस पर विशेषज्ञता हासिल रखे लोगों को भी बुलाया जा सकता है और इस बात पर शोध किया जा सकता है कि राहुल बाबा ने जो फ्लाइंग किस उछाला वो आपके शरीर के किस हिस्से पर लगा और क्या उससे आपको कोई चोट आई। यहाँ पर यह भी सिद्ध किया जाना जरूरी है और इस पर भी चर्चा होना चाहिए कि उस फ्लाइंग किस का वजन कितना था, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, यानी कि उसका प्रहार किस हद तक गया। चूंकि महिला सांसदों में से किसी ने भी उसे कैच नहीं किया था तो जाहिर है वो फ्लाइंग किस वहीं गिर गया होगा उसी संसद में, और अगर वो मासूम सा हुआ तो जाहिर है सांसदों के पांव के नीचे दबा कुचला पड़ा होगा और निश्चित रूप से अभी भी वो वहां मौजूद हो सकता है। लेकिन हुआ ये दरअसल ये हुआ होगा कि अगले दिन, यानी कि संसद की कार्रवाई समाप्त होने के बाद जब संसद की सफाई हुई होगी तो किसी सफाई कर्मी ने अपनी झाड़ू से उस फ्लाइंग किस को डस्टबिन में लेने के लिए सुपड़े पर लेकर डाल दिया होगा और हो सकता है आज वह दिल्ली के किसी डस्टबिन के पहाड़ पर पड़ा हो, दबा हुआ। दरअसल ये बहुत ही बुरा हुआ है। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है।
मेरे ख्याल से आप इन लोगों को यह समझाना चाह रहे होंगे कि हे मूढ़मतियों, फ्लाइंग किस का अर्थ सिर्फ वही नहीं होता जो आप समझ रहे हैं या समझ रही हैं। फ्लाइंग किस दरअसल एक बहुअर्थीय विधा है जो हर किसी के समझने के बस की बात नहीं। लेकिन आपका पाला इन पिछड़े और संस्कृति की माला जपने वाले सांसदों से था, जो हजारों सालों से ये चिल्लाते आ रहे हैं कि हाय हमारी संस्कृति, हाय हमारी संस्कृति। और आपकी फ्लाइंग किस को इन्होंने जबरदस्ती उस संस्कृति से जोड़ दिया। भला संस्कृति से फ्लाइंग किस का क्या लेना देना। दरअसल मैं ये मानता हूं कि फ्लाइंग किस आज की हमारी संसद के इन पुराने बुजुर्ग हो चुके मूढ़मती सांसदों के लिए एकदम नई चीज है। इसलिए इनका विरोध जायज भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज इन्हें समझ में ही नहीं आई उसका तो ये विरोध करेंगे ही। दरअसल इस पर और अधिक विचार मंथन और शोध करने की जरूरत है। विभिन्न पार्टियों को चाहिए कि अपने अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों की क्लास लगाकर वो फ्लाइंग किस जैसे नई चीजों पर विचार करें और संसद में उसका किस तरह उपयोग हो सकता है इस पर भी चर्चा करें और देश को इसका लाभ पहुंचाएं। से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।